हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए संस्कृत का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, संस्कृत साहित्य लेखिका। जहाँ दोस्तों संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और इन सभी चैप्टर में मतलब इस चैप्टर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज या फिर मॉडल सेट जैसी लेकर आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, जाके आप लोग अपना तैयारी भी कर सकते हो। हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और मोबाइल ऐप से भी आप लोग पढ़ सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका संस्कृत चैप्टर से मतलब संस्कृत के तीसरा चैप्टर से संस्कृत साहित्य लेखिका याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। क्या क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ये 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ये दिया था दोस्तों मैत्रेयी को, याद रखिएगा। एक का ए हो जाएगा। 2 नंबर है दोस्तों कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो ये कहा है दंडी ने, तो याद रखिएगा 2 का डी। 3 नंबर है कि गंगा देवी का समय क्या है। तो गंगा देवी का जो समय था दोस्तों ये है आपका 14वीं सदी। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 का ए। संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर में ही इस नाम का उल्लेख है। 4 नंबर है कि आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है। क्या क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है दोस्तों। तो उसका नाम है आपका क्षमा राव। तो याद रखिएगा 4 का डी। 5 नंबर है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। क्या क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चतुविंशति। तो याद रखिएगा 5 का बी। 6 नंबर है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो ये था दोस्तों मैत्रेयी। तो याद रखिएगा 6 का ए। 7 नंबर है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। क्या क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो ये है दोस्तों आपका मैत्रेयी का। तो 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 8 नंबर है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो ये है दोस्तों आपका राइट आंसर मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 का सी। 9 नंबर है दोस्तों कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है। क्या क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, वह है क्षमा राव। तो याद रखिएगा 9 का सी। 10 नंबर है कि विजयंका। क्या है दोस्तों कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। तो विजयंका का जो है काल दोस्तों वो माना जाता है आपका 8म शतक में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 का डी हो जाएगा। 11 है कि वनमाला भवलाकर। क्या है दोस्तों वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री है। क्या क्वेश्चन है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है दोस्तों। तो ये है आपका वर्तमान काल का। तो 11 का डी राइट आंसर। 12 है दोस्तों कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे। क्या क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे। तो ये देते थे दोस्तों आपका आत्म तत्व को। तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 का सी। 13 है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो विजय भट्टारिका जो है दोस्तों ये था चंद्र आदित्य की पत्नी। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंडित छमाराव। क्या क्वेश्चन है कि पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। क्या क्वेश्चन है कि पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो ये है दोस्तों आपका महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 है दोस्तों कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। क्या क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो 5 तरह का ए। 16 है कि गार्गी एवं
क्या दोस्तों, गार्गी एवं वाचकन्वी किसके दरबार में रहती थी? क्या क्वेश्चन है कि गार्गी एवं वाचकन्वी किसके दरबार में रहती थी? तो ये रहता था दोस्तों जनक के दरबार में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का बी। 17 है कि विजयिका किस रंग की थी, मतलब किस वर्ण की थी? तो विजयिका जो थी दोस्तों इस श्यामला थी, ठीक है, श्याम रंग की। देखिए दोस्तों, ये संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं। जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा। टोटल 27 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। 28 नंबर है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की है? क्या क्वेश्चन है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की है? तो उसका नाम है दोस्तों छमाराव। तो 18 का ए राइट आंसर है। 19 है दोस्तों कि मधुरा विजयम किसकी कृति है? क्या क्वेश्चन है कि मधुरा विजयम किसकी कृति है? तो ये है दोस्तों आपका गंगा देवी की। तो 19 का सी राइट आंसर है। 20 नंबर है दोस्तों कि क्या है अच्युत राय का शासनकाल था? क्या क्वेश्चन है कि अच्युत राय का जो शासनकाल था दोस्तों वो क्या था? तो वो था आपका 16वीं सदी। तो याद रखिएगा 20 का बी। 21 है दोस्तों कि वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? क्या क्वेश्चन है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों आपका तिरुमलंबा का, ठीक है। 21 का सी तिरुमलंबा का। 22 है कि पंडिता क्षमाराव किस काल की कवित्री है? क्या क्वेश्चन है कि पंडिता क्षमाराव किस काल की कवित्री है? तो ये है दोस्तों आपका मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल या फिर महाभारत काल। तो पंडिता क्षमाराव जो कवित्री हैं दोस्तों ये आपका है आधुनिक काल की। तो यहाँ पे राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर है कि शंकर चरितम किन की रचना है? तो शंकर चरितम है पंडिता क्षमाराव की, ठीक है, जो काफ़ी पॉपुलर है। 24 है देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति क्षमाराव की है? क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति क्षमाराव की नहीं है? मतलब 3 जो है कृति क्षमाराव की और 1 नहीं है। तो वो है दोस्तों आपका मधुरा विजयम, जो क्षमाराव की नहीं है। फिर आता है 25 नंबर की अच्युता राय की पत्नी कौन थी? तो अच्युत राय की जो पत्नी थी दोस्तों उनका नाम था आपका तिरुमलंबा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। 26 है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की जो पत्नी थी वो था दोस्तों आपका गंगा देवी। तो 26 का राइट आंसर बी। 27 है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है दोस्तों? तो ऋग्वेद में जो महिलाओं का वर्णन है वो है आपका 24। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 27 क्वेश्चन किए हैं और ये सभी क्वेश्चन था संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर से। इनके आगे का जो चैप्टर है मतलब चौथा चैप्टर भारतीय संस्कारा, उनको हम लोग अगले वीडियोज में करेंगे, जो आप लोग को कल देखने को मिलेगा। इसी तरह का आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा दोस्तों, और साथ ही मॉडल सेट भी, जब तक आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम ना हो जाता है क्लास 10th का। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी जानकारी मिल गया होगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।